बच्चों हमारा जो चैप्टर था वो था चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर हम आज करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इससे पहले जितने भी सवाल थे वो हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल करते हैं। बच्चों आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, और भैया सवाल में इस बात को कहना लग रहा है वो कि ए ओ बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। एंगल ABD बराबर दिया 35 डिग्री, और सवाल में कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल BCD की माप बताएं। एंगल BC और D की माप पूछ रहा है बच्चों आपसे, ये वाली माप पूछ रहा है वो। तो जरा भैया थोड़ा सा ध्यान दें भैया अगर AOB वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, तो अर्धवृत्त का बना जो कोण होगा भैया वो होगा 90 डिग्री। कैसा होगा भाई, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना जो कोण होगा भैया वो होगा 90 डिग्री। तो बच्चों आपको एक बात मालूम होगी कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज ABD के अंतः कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मेरे भाई एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल A आपको निकालना, एंगल D दिया 90 डिग्री, और बच्चों एंगल B जो है वो दिया 35 डिग्री बराबर 180। 90 और 35 भाई कितना हुआ, ये हुआ मेरे भाई 90 और 35 125, और अगर मैं 125 घटा दूं तो भाई ये आया 55 डिग्री। कितना आ रहा है, 55 डिग्री आ रहा है। तो साहब एंगल A की वैल्यू होगी 55 डिग्री। क्लियर होगी यहाँ तक बात। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यार चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो बालको एंगल C प्लस एंगल A, एंगल C और प्लस एंगल A बराबर 180 बनेगा। और बच्चों एंगल C आपको निकालना है, एंगल A की वैल्यू अभी हम निकाल रहे थे 55 डिग्री। तो बच्चे ये अगर 55 है, 55 इधर जाएगा तो एंगल C बराबर हो जाएगा कितना, 180 माइनस 55 बराबर 125 डिग्री। ठीक है भाई, 55 60, ठीक है भाई 125 ही आएगा, 125 डिग्री आंसर आएगा। इसके बाद यार इसका दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, आप इसको पॉज करके वीडियो को उतार ले जल्दी से। ठीक है, बच्चों सवाल नंबर जो 2 है बड़ा आसान सवाल है, इसका डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। ADC और B, और बच्चों यहां जो दिया है वो दिया है 140 डिग्री, 140 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है क्या कि भैया एंगल BAC बताएं, एंगल BAC आपको बताना। तो थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, सवाल में एक बात ये भी कहना लग रहा है कि AOB जो है वो वृत्त का व्यास है। AOB जो है बच्चे वो वृत्त का व्यास है। वृत्त का अगर ये व्यास होगा मेरे भाई, तो यार ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों मैं बात करूं इस पूरे चक्रीय चतुर्भुज की, चक्रीय चतुर्भुज ABC और D, आपको एक बात बताई थी कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के जो कोण होंगे बच्चों वो कितने के होंगे, वो होंगे 180 डिग्री के। तो अगर यार ये 140 डिग्री है तो बच्चे ये भी तो 40 डिग्री होगा। कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और आपको निकालना क्या है, BAC, ये वाला एंगल निकालना है। तो भैया बड़ी आसान सी बात है क्या कि एंगल A प्लस एंगल, चलो यार मैं पूरा लिख देता हूं, एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA बराबर 180। ये 90 दिया भैया, ये दिया 40 बराबर 180। और बच्चों BAC जब आप निकालोगे तो ये बना 130 बराबर 180। इसको इधर ले जाओगे आप तो ये बन जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका 50 डिग्री। उतारें बच्चों इसको।
बच्चों सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 कुछ इस प्रकार से दे रहा है, वो कुछ इस प्रकार का। ये आपका O है, यहाँ 110 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ भैया दिया X, और इधर है C, ये B और ये D। सवाल में कह रहा है जी X का मान बताएं, X का मान बताएं। बालक यार आपको एक बात बताई थी कि अगर इस चाप के द्वारा यहाँ, इस पूरी चाप के द्वारा यहाँ सेंटर पर एक कोण बन रहा है, कितना बन रहा है? 110 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर सेंटर पर 110 डिग्री का कोण बना तो मेरे भाई परिधि पर जो कोण बनेगा बच्चों वो इसका आधा बनेगा। कितना बनेगा? इसका आधा बनेगा, वो बनेगा 55 डिग्री। कितना डिग्री? 55 डिग्री। 110 का आधा हो जाएगा बच्चे 55 डिग्री। कितना हुआ? 55। अब आपको पता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा? ABC और D। और बच्चों आपको एक बात यह भी पता होगी कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। एंगल A कितना है बच्चे? 55 डिग्री। ये दिया है 55 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। 55 इधर जाएगा तो एंगल C बराबर हो जाएगा 125 डिग्री। ये आपका बच्चों आंसर है। X की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। बच्चों इसके बाद सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 4 का मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो बालकों करना क्या है, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, A B और C। तो त्रिभुज ABC के अंदर क्या क्या है? 48 है प्लस 52 है। भाई एक कोण 48 का, एक 52 का है, तो भाई इस पूरे के अगर हम मान निकालते हैं तो इसको मैं लिख देता हूँ एंगल B बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। इन दोनों को बच्चों जोड़ दोगे तो कितना बन रहा है? 100 प्लस एंगल B बराबर 180। अब अगर एंगल B निकालना है तो 180 माइनस 100 बराबर कितना आ रहा है? 80 डिग्री आ रहा है। तो एंगल B कितना हो गया बच्चों? 80 डिग्री। अब आपको यह भी पता है कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एंगल B के स्थान पर 80 रखते हैं, एंगल D हम निकालते हैं, तो एंगल D बराबर आ जाएगा बच्चों 100 डिग्री। कितना डिग्री? 100। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों सवाल नंबर जो 5 है आपका वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो यार एक बात और समझाता हूं मैं आपको। इसका और इसका जितना भी योग बनेगा, इस एंगल का और इसका जितना भी योग बनेगा वो इसके बराबर बनेगा। 48 और 52 किसके बराबर बनेगा? टोटल 100 के। 48 और 52 बन रहा है 100, तो ये एंगल भी क्या बनेगा? 100। बच्चों 5वें नंबर पर जो सवाल है वो भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम यही सवाल है भाई 5वां भी। चलो एक बार देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि भैया ADC बताओ। तो बच्चों आपको समझाया था बिल्कुल पहले जैसा सवाल है यार। ये 65 है और ये है 20, तो 65 रुपीज़ कितना बन रहा है भैया? 85 बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी 85 डिग्री होगा। अब पेपर में कैसे करना है वो आपको समझा देता हूँ। बच्चों 65 प्लस 20 प्लस एंगल B बराबर किसके हुआ? 180 के।
65 और 20 बना भैया 85 प्लस एंगल बी बराबर 180। एंगल बी बराबर 180 माइनस 85, घटाओगे तो यार क्या बनेगा भला, इधर 5 बचा, 17 8 9 95 डिग्री आया। कितना आ रहा है 95। एंगल बी की वैल्यू आ गई 95। अब आपको पता है कि यार एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, तो एंगल बी 95 प्लस एंगल डी बराबर 180, तो एंगल डी बराबर 180 माइनस 95 बराबर 85 डिग्री। ठीक है भाई। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।